आज अपन देखेंगे ओपन एंड सीरीज। तो इसका एक एग्जांपल है इनकम, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। इनकम जो दे रखी है, पहला ग्रुप है लेस देन 10, दूसरा 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड लास्ट है 40 एंड अबव। ये कैसे पहचानेंगे ये ओपन एंड सीरीज है? देखिए पहले ग्रुप में लेस देन 10, तो ये 10 जो है L2 है, तो इसका यहाँ पर L1 मिसिंग है। तो ये जो सीरीज कहाँ से शुरू हो रही है वो पता नहीं है, और खत्म कहाँ हो रही है ये पता नहीं है, क्योंकि लास्ट ग्रुप की L2 मिसिंग है। क्योंकि L1 तो 40 है लेकिन L2 मिसिंग है। तो इसका मतलब इस सीरीज के जो दोनों सिरे हैं वो खुले हैं, इसलिए इसको ओपन एंड सीरीज बोलते हैं। अब इसको अपने को कंप्लीट सीरीज करना है, तो कंप्लीट करने के लिए अपने को क्या चाहिए? कंप्लीट करने के लिए फर्स्ट ग्रुप की लोअर लिमिट और लास्ट ग्रुप की अपर लिमिट चाहिए। तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, पहले ग्रुप की लोअर लिमिट पता करनी है, तो इसका अगला ग्रुप देखेंगे। तो अगला ग्रुप में क्लास इंटरवल कितना है उतना ही इंटरवल इसमें रखना है। तो जैसे अगले ग्रुप का क्लास इंटरवल 10, तो यहाँ भी 10 रहेगा। तो इसका मतलब पहला ग्रुप जो बनेगा, जो पहला ग्रुप बनेगा इनकम का, वो बनेगा 0 से 10, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। फिर अगले ग्रुप ऑलरेडी दिया हुआ है सीरीज में, वो यूं क्यों लिखेंगे। तीसरा ग्रुप दिया हुआ है, वो भी यूं क्यों लिखेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी भी एड की जाएगी, और अगला ग्रुप भी इसकी फ्रीक्वेंसी भी यूं एड की जाएगी। अब लास्ट ग्रुप को जब अपन देखेंगे तो इससे पिछले ग्रुप की आई कितना है, तो यहाँ पर भी आई 10 है, तो यहाँ भी 10 रहेगा। तो 40 to 50 फ्रीक्वेंसी रहेगी 4। तो इस तरह से ये सीरीज क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। क्योंकि पहले ग्रुप का L1 नहीं पता था, अब आ गया, और लास्ट ग्रुप का L2 नहीं पता था, अब भी आ गया। लेकिन ये अभी जो सीरीज एग्जांपल देखा है ये इक्वल क्लास इंटरवल है, क्योंकि यहाँ पर सब में 10 इंटरवल है। लेकिन अगर अनइक्वल हो तो क्या करना है, जैसे मान लीजिए एग्जांपल चेंज करें अपन, अनइक्वल सीरीज का करते हैं, तो उसमें कैसे करेंगे इसको कंप्लीट। जैसे आपको इनकम दे रखी है, और इनकम दे रखी है लेस देन 50, फिर दे रखा है 50 to 75, फिर दे रखा है 75 to 100, फिर दे रखा है 100 to 150, फिर 150 एंड अबव। जैसे ये सीरीज दे रखी है। अब ये भी ओपन एंड सीरीज है, क्योंकि पहला ग्रुप लेस देन 50 से कम इनकम वाले, उसके बाद लास्ट में 150 एंड अबव, तो 150 L1 हो गई, L2 पता करनी है। पहले ग्रुप में L2 पता है, L1 पता करनी है। तो अब इससे पहला ग्रुप बनाने के लिए क्या करेंगे, अगले ग्रुप का इंटरवल देखेंगे। तो अगले ग्रुप का इंटरवल 25 है, तो यहाँ भी पहले ग्रुप का इंटरवल भी 25 रहेगा। तो अगर 25 से बनाएंगे तो 25 से 50 ये पहला ग्रुप बनेगा, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी 3। फिर अगला ग्रुप 50 से 75, इसकी फ्रीक्वेंसी एज रहेगी 10। फिर 75 से 100, इसकी भी फ्रीक्वेंसी 5 है, वही रहेगी। फिर 100 से 150, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 7 रहेगी। अब लास्ट ग्रुप 150 एंड अबव, 150 से ज्यादा L2 कितनी होगी, इससे पिछला ग्रुप देखेंगे, इसका इंटरवल 50 है, तो यहाँ भी 50 का रखेंगे, तो 150 to 200 ये ग्रुप बनेगा। तो ये अनइक्वल है, क्योंकि पहले यहाँ पर 25 का इंटरवल है, बाद में यहाँ 50 का इंटरवल है। तो इस तरह से कंप्लीट करेंगे। जो अनइक्वल ओपन एंड सीरीज है उसको कंप्लीट करते समय उससे आगे वाले ग्रुप और पीछे वाले ग्रुप के क्लास इंटरवल को ध्यान में रखते हुए बनाएंगे। तो ये अपने सीरीज कंटिन्यूअस सीरीज के जो 4 रूप हैं वो अपन ने एग्जांपल के साथ देखे। अब एक चीज आज और देखते हैं अपन कि अगर आपको मिड वैल्यू दी हो, सेंट्रल वैल्यू, तो उससे ग्रुप कैसे बनाते हैं। तो वो डिपेंड करेगा कि जो सेंट्रल वैल्यू या मिड वैल्यू दे रखी है, अगर उनके बीच में अंतर समान है तो कैसे बनाएंगे, और अगर अंतर समान नहीं है तो कैसे बनाएंगे।
तो पहले अपन देखते हैं मध्य बिंदु से समूह बनाना। मिड वैल्यू दे रखी है, मिड पॉइंट दे रखा है और उससे आपको ग्रुप बनाना है, ठीक है। तो पहला अपन देखें, यदि मध्य मूल्यों के बीच अंतर समान है, अगर समान अंतर है मिड वैल्यूज के बीच, जैसे आपको ये दे रखी है मिड वैल्यू, एग्जांपल लें अपन मिड वैल्यू, जैसे यहाँ दे रखी है 2, 4, 6, 8, 10 और ये इनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 8, 15, 17, 12, 5। ये मिड वैल्यूज है, यानी मिड वैल्यू कैसे आती है कि L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, ये मिड वैल्यू का फॉर्मूला है, यानी दोनों लिमिट जोड़कर 2 का डिवाइड करते हैं तो मिड वैल्यू है। तो ये इस तरह से ये मिड वैल्यू आएगी। अब इससे ग्रुप बताना है, ग्रुप का मतलब ये बीच का मूल्य है, इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, इसकी अपर लिमिट क्या होगी। तो अपन देख रहे हैं कि सब मिड वैल्यू के बीच अंतर बराबर, समान अंतर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना है कि जितना अंतर इन मिड वैल्यू के बीच है उसको आधा करेंगे। तो डिफरेंस कितना है यहाँ पर, 2 मिड वैल्यू के बीच में डिफरेंस है 2 का, तो 2 को आधा करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इस 1 को हर मिड वैल्यू में से घटाएंगे तो लो लिमिट आएगी, हर मिड वैल्यू में जोड़ेंगे तो अपर लिमिट आएगी। तो जितना अंतर है मिड वैल्यू के बीच उसको आधा करना, तो 2 का आधा किया 1 को घटाएंगे 1 जोड़ेंगे, तो 2 में से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो पहला ग्रुप बनेगा 2 में से 1 घटाएंगे 1 और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। तो पहला ग्रुप बनेगा 1 से 3, फ्रीक्वेंसी वही रहेगी। अगला मिड वैल्यू 4 है, 4 में से 1 घटाएंगे 3, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, तो ये हो जाएगा अगला ग्रुप। तो देखिए अगर वापस इसकी मिड वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगी। 6 की मिड वैल्यू को कन्वर्ट करें, लोअर लिमिट आएगी 5, अपर लिमिट आएगी 7। 8 में से 1 घटाएं 7, 8 में 1 जोड़ें 9 और 10 में 1 घटाएं 9 और जोड़ें 11, ये 5। तो ये ग्रुप बन गए। अगर आप वापस इन ग्रुप की मिड वैल्यू निकालेंगे तो यही आएगी। तो जब समान अंतर हो तो कुछ नहीं करना है, मध्य बिंदुओं के बीच जितना अंतर है उसको आधा करना है, एक बार घटाएंगे लोअर लिमिट आएगी मिड वैल्यू में से और एक बार जोड़ेंगे तो अपर लिमिट आ जाएगी। तो ये इस तरह से आपको करना है। अब मध्य बिंदुओं के बीच अंतर असमान हो तो क्या करेंगे, अगर अनइक्वल है तो देखिए मध्य बिंदुओं, यदि भी देखें, यदि मध्य बिंदुओं के बीच अंतर असमान हो, अगर अनइक्वल है तो देखिए जैसे मिड वैल्यू दे रखी है 2, 4, 8, 16 और 40, जैसे ये दे रखी है और इनसे आपको बनाना है ग्रुप। फ्रीक्वेंसी दे रखी है 6, 10, 12, 15, 7। अब ये मिड वैल्यू, इनके बीच अंतर यहाँ 2 का है या 4 का हो गया या 8 का हो गया, तो ये अंतर असमान है। तो ऐसी स्थिति में ग्रुप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन पहला ग्रुप बनाएंगे और पहला ग्रुप बनाने के लिए पहली 2 मिड वैल्यूओं के बीच अंतर कितना है उसको आधा करेंगे। तो यहाँ अंतर 2 का है, 2 का आधा करेंगे तो 1 आएगा, 1 मिड वैल्यू में से घटाएंगे 2 में से तो लोअर लिमिट आएगी, 2 में 1 जोड़ेंगे तो अपर लिमिट आएगी। तो पहला ग्रुप बन गया 1 से 3, फ्रीक्वेंसी 6। अब अपने को पता है कि पहले ग्रुप की अपर लिमिट अगले ग्रुप की होती है लोअर लिमिट, वो तो यूं क्यों लिख दी। और अब अपर लिमिट पता करने के लिए फॉर्मूला लगाना आपको, मिड वैल्यू इंटू 2 माइनस L1, ये फॉर्मूला लगाएंगे। मिड वैल्यू को दुगना करें और L1 घटा दें,
तो मिड वैल्यू जैसे 4 है, 4 को दुगना करेंगे 4 इंटू 2 और माइनस L1 3, तो 8 में से 3 घटाएंगे 5। तो ये आ गया आपके अपर लिमिट सेकंड ग्रुप की। थर्ड ग्रुप की लोअर लिमिट क्या होगी? जो पहले सेकंड ग्रुप की अपर लिमिट है वो यू की लोअर लिमिट है। और अब यही फॉर्मूला लगाएंगे तीसरे ग्रुप के लिए L2 का। तो L2 कैसे पता होगी? मिड वैल्यू अब 8 हो गई, 8 इंटू 2 और माइनस लोअर लिमिट 5 है, तो 16 में से 5 घटाएंगे 11, तो ये आ जाएगी सेकंड ग्रुप बन गया, थर्ड ग्रुप बन गया। थर्ड की जो अपर लिमिट है वो अगले ग्रुप की लोअर लिमिट। अब इसकी मिड वैल्यू 16 है, तो 16 को दुगना करें 16 इंटू 2 और माइनस 11, तो 32 में से 11 कम करेंगे 21, तो ये आ गई 11 से 21। फिर ये 21 अपर लिमिट है, अगले ग्रुप की लोअर लिमिट हो जाएगी। अब इस ग्रुप की अपर लिमिट निकालने के लिए मिड वैल्यू 40 है, तो 40 को दुगना करें और इसमें से लोअर लिमिट 21 घटा दें, तो 80 में से 21 घटाएंगे, तो ये आ जाएगी 59। तो ये सीरीज जो है कंप्लीट हो गई। तो इस तरह से आपको L2 के लिए फॉर्मूला लगाना है। जिस ग्रुप की L2 निकाल रहे हैं उसकी मिड वैल्यू को दुगना करें और उसमें से लोअर लिमिट घटा दें, तो ये अपर लिमिट